हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित रघुवंशी, आपका रीजनिंग एजुकेटर एंड मैथ एजुकेटर। ठीक है, मैथ एजुकेटर क्या है कि ट्रिक के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूँ कि वैदिक मैथ क्या क्या ट्रिक्स उसमें आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो सभी मेरे प्यारे साथियों का एग्जाम्पल ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट में हार्दिक स्वागत है। और आप सभी बच्चों को पता है कि हम पार्ट फर्स्ट वैदिक मैथ का, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड ये कवर कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे पार्ट 4 में परसेंटेज। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको देखो ओवरऑल ये बात आ जाए कि हम सर ट्रिक सीख क्यों रहे हैं, क्योंकि ट्रिक को हमें कहीं ना कहीं वर्ड प्रॉब्लम में ले जाकर सॉल्व करना होगा। तो अभी आज तो वर्ड प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज पढ़ेंगे। फिर मैं आपको इस पे वर्ड प्रॉब्लम भी लेकर आऊंगा कि वर्ड प्रॉब्लम की कैसे आपको उसमें ट्रिक लगानी है, कैसे उसमें ट्रिक आपको लगानी है, यहां पर हम ये देखेंगे। ठीक है ना, क्लियर है बात ये। चलो ठीक है, तो हम आज डिस्कस करेंगे पार्ट 4। ठीक है ना, पार्ट 4 में परसेंटेज एंड पार्ट 5 में हम फास्टेस्ट डिवीजन। ठीक है, कि डिवीजन को कैसे फास्ट किया जाता है उसके बारे में हम आपका 5वां पार्ट, और छठा पार्ट आएगा हम फिर सीधा न्यूमेरिकल लेकर आएंगे। 3-3, 4-4 न्यूमेरिकल लेकर आऊंगा, जिससे कि आपको ये सिखाऊंगा कि कैसे आपको इसमें इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, चलिए तो सभी लोग देखिए यहां पर देखें। आपको पता है कि पार्ट 1 में मैंने क्या डिस्कस किया था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर, क्यूब रूट। ये मैंने पार्ट 1 में, पार्ट सेकंड और थर्ड में स्क्वायर रूट और मल्टीप्लिकेशन मैंने सिखाई थी। पार्ट 4 में आज परसेंटेज डिस्कस करेंगे, देन पार्ट 5 में हम फास्टेस्ट डिवीजन कैसे करते हैं। ठीक है, चलो तो देखो यहां पर ये परसेंटेज है आपको, तो आपको देखो दो तरीके से चीजें सिखाऊंगा मैं, एक तो फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन। यहां पर आपको दिया गया है फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो आपको कह रहा है कि भी फ्रैक्शन से आपको परसेंटेज कन्वर्ट करना है, आपको 1/2 दिया गया है। ठीक है, जब भी आप कभी भी फ्रैक्शन से परसेंटेज की तरफ जाएंगे तो आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई बाय 100। उसको फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय आपको क्या करना होगा, 100 करना होगा। ठीक है, तब आप क्या करेंगे, 1/2 इंटू 50, ठीक, ओ सॉरी 100। ठीक, तो कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा। ठीक है ना, इसी प्रकार से 1/3 में आप क्या करेंगे, 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 33.33 आएगा। ठीक है, 2/3 में, अब देखो 2/3 निकालना आसान है। 2/3 निकालना आसान क्यों है, क्योंकि आपको पता है 1/3 क्या है, 33.33 है। अगर 2/3 को देखेंगे तो आप देखेंगे सर 2 इंटू 1/3 लिख सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं 1/3 का वो 2 गुना है, 1/3 का वो 2 टाइम है। इसका मतलब 33.33 का वो 2 टाइम, तो आप 2 की गुणा इसमें डायरेक्टली कर सकते हो। तो आपको पता है 2 की गुणा करेंगे तो 66.66 आ जाएगा। इसी प्रकार से 1/4, 100 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 25%। 2/4, 1/4 का 2 टाइम, 1/4 का 2 टाइम आपका। ठीक है, 1/4 का 2 टाइम, तो आपको पता है 1/4 होता है 25%। अगर उसका 2 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 50%। और वैसे भी इसका सिंपल है, 2/4 होता है 1/2, और 1/2 का आपको पता है 50%। ठीक है, इसका आपको स्क्रीनशॉट भी ले लेना है। ठीक है ना, क्योंकि इसको एक बार एक जगह पे या तो प्रिंट आउट ले लेना या इसको आराम से निकाल के कहीं रख लेना। ठीक है, 3/4 ऑब्वियस सी बात है, 1/4 की मल्टीप्लाई 3 से करनी है। आपको पता है 1/4 25% होता है, मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा, 25-75। ठीक है, इसी प्रकार से 1/5, 5 20, ऑब्वियस सी बात है जब आप 100 का 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, तो 20%। ठीक है, इसी प्रकार से 2/5, 1/5 का 2 टाइम। ठीक है, ये सारे के सारे ऐसे क्या है, सिमिलरली इसी तरीके से चलते चले जाएंगे। जैसे आपका 1/6 है, 1/6 का जो होता है 16.66। 1/6 का आपका क्या होता है, 16.66 होता है। इसी प्रकार से 3/6, 5/6, क्योंकि भाई देखो 2/6 होता है तो 1/3 हो जाता है। 1/3 का आपको पता है 33.33 होता है। ठीक है, अगला ये आपका 1/50, 2%। ऑब्वियस सी बात है भाई, 100 से भाग करो, 100 का भाग हो जाएगा भाई, आपको 100/50 क्या होगा, 2% होगा। ठीक है, इसी प्रकार से 1/25, 4%। इसी प्रकार से आपके, इसी प्रकार से सारी की सारी चीजें आपको दी गई, बिल्कुल कोई इश्यू नहीं है इसमें। आगे देखो अगला पेज आपको क्या है, आपको यहां पर थोड़ी सी कुछ टिपिकल्स हैं और ये आपको याद करनी होंगी थोड़ा सा। ठीक है, कुछ ऐसे हैं आपको जिसको फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको उनको याद करना ही होगा, लर्न करना ही होगा हर हाल में। ठीक है, जैसे 1/7 है, इसका आप करेंगे तो 14.28 आ जाएगा। 2/7, 28.57। ठीक है भाई, ऑब्वियस सी बात है 1/7 का क्या है, 2/7 2 गुना है, तो 1/7 का आपको पता है 14.28 होता है। 1/7 का फ्रैक्शन से परसेंटेज जब आप कन्वर्ट करेंगे तो कितना होता है, 14.28। इसका 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 का 2 गुना 28, और 28 का 2 गुना
56-57 मतलब ऑब्वियस सी बात है ना, 28.28571, तो ऑब्वियस सी बात है 2857 हो जाएगा। क्लियर बात है। अगला इसी प्रकार से 3/7 मतलब 3 टाइम है 1/7 का, तो आप 14.2857 में आप 3 की गुणा कर देंगे तो 42.85 आ जाएगा। ठीक है। 4/7 1/7 का 4 टाइम, वही आपका फिर गुणा कर दीजिए 14.28 में आप 4 की गुणा कर दीजिए तो आपका 57.14% आ जाएगा। इसी प्रकार से 5/7 6/7 इस तरीके से। 1/8 का होता है 12.5%। इसको तो आप याद कर लीजिए, मैक्सिमम एग्जाम में आपको ये फ्रैक्शन इस तरीके की पूछी जाती है आपसे कि 12.5%, तो आपको पता होना चाहिए 1/8 होता है। जो भी आपको दी गई है उसको आप मल्टीप्लाई कर दें उसके साथ में। सिमिलरली इसी प्रकार से आगे भी आपको दी गई है, यहां पर ये तो आपको पता ही है। ठीक, आगे देखिए, अगला देखो ये सब चीज, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। इसका स्क्रीनशॉट कैसे, देखो यहां से आपका 1/2 और 2/2, 1/2 50%, 2/2 आपका 100%, 1/3 33 1/3 या 33.33, 2/3 66, 2/3 या 66.66, या तो आप 66 सही 2/3 लिख दो या 66.66 लिख दीजिए। 3/3 ऑब्वियस सी बात है 1 बन जाएगा, 100% के बराबर ही होता है। ठीक है। ऐसे ही 1/4, अगला 1/5, 1/6, 1/8, ठीक है, और 1/10, 1/7 का मैं बता ही चुका हूं आपको 14.28, 2/7 कितना हो जाएगा, फिर आपको उसमें गुणा कर दीजिए 28.85 इस तरीके से। ठीक है, तो ये इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट सभी बच्चे ले लेंगे, आज जो है परसेंटेज का डिस्कशन चल रहा है। ठीक है ना। अगला देखो, अब देखो ब्रेक किया कैसे जाता है। अगर परसेंटेज से आपको फ्रैक्शन में जाना है, सिंपल तो आप बता देंगे। अगर 50% है तो आप कह देंगे कि सर 1/2 है। ठीक है, 25% है तो आप कह देंगे 1/4 है ना, कह देंगे ना, कह देंगे। आपसे कह दिया जाए कि भाई आपसे अगर 12.5 कह दिया जाए तो आप बताएंगे 1/8 है, क्योंकि कुछ ऐसी टर्म्स जो परसेंटेज में दी जाती है वो आपको लर्न होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं जिनको आपको थोड़ा सा ट्रिक से सीखना होता है। जैसे यहाँ पे 12 है, अब 12% को निकालने में थोड़ा गड़बड़ हो सकती है, तो आप क्या करेंगे 3 × 4% लिख लेंगे। अब आपको पता है 4% का क्या होता है, 1/25 होता है, तो इसका क्या आ जाएगा 3/25 आ जाएगा। देख रहे कैसे ब्रेक करना है, कैसे ब्रेक करके लर्न करना है, ये आपको तरीका। 15% 3 × 5 लिख लो। 5 का आपको पता है 1/20 होता है, तो 3/20 आ जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से 16 क्या होता है 4 × 4, तो 4 का पता है 1/25, तो 4/25। ठीक है, क्लियर है बात ये। अगला आपको 18% मतलब 9 × 2, 9 × 2 का पता है 1/50 होता है, तो 9/50 हो जाएगा ये, है ना। इसी प्रकार से 24 का आप कर देंगे 6 चौक 24। 4 का आपको पता है क्या होता है, 4 का आपका 1/25 होता है, तो आप क्या लिख देंगे आप 6/25 हो जाएगा। इसी प्रकार से 26 ये आपको इसी प्रकार से आगे दे रखे हैं, तो इनको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे। सभी मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूं जिससे कि सभी और आराम से देख सकें और स्क्रीनशॉट ले सके। ठीक है, ये लो मैंने जूम कर दिया है, इसको स्क्रीनशॉट लेना है बच्चों सभी के सभी, और इसको लर्न करना है। ये बहुत मेहनत से लेकर आया हूं मैं आपके लिए, और आपको इसकी मेहनत को थोड़ा सा ध्यान से रखना है। ठीक है, इतनी मेहनत शायद ही कोई आपको इतना बताया होगा, इतना डीप में ले जाकर। ठीक है, ये मेहनत है, इसको आप एक बार समझ लो। मैंने ब्रेक फॉर्मेट बता दिया कि कैसे कैसे ब्रेक करना है आपको। ये सारा कंप्लीट आपका 65% तक है। शायद ही किसी ने दिया हो आपको, मैथ में आपने पढ़ा होगा, शायद ही किसी टीचर ने आपको इतना दिया हो कंटेंट। ठीक है, जो कि आपको ट्रिक में मिल रहा है, इसकी जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, चलिए ये देखो, इस पे 2-3 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं बस। देखो 12.5% आपको मैंने बताया अभी, 12.5% का क्या होता है 1/8 होता है। आपको दे रखा है 12.5% का 864, 12.5% ऑफ 864। आपको पता है 12.5% होता है 1/8, इसको भाग करेंगे 8 एकम 8 और 8 अट्ठे 64, तो 108 आ जाएगा। सिंपल है ये तो। इसी प्रकार से 14.28571 का 6913795 दे रखा है। आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों 14.28571 जो होता है वो 1/7 होता है। ठीक है, 1/7 का जब आप भाग करेंगे इससे, तो आपको पता है 7 × 63, 63 और 6 69, यहां पर 61 हो गया, 7 अट्ठे 56 5। ठीक है, और फिर आपका क्या हो जाएगा 7 7 49 4, 7 6 42 5 59 हो जाएगा, और 7 अट्ठे 56 3 7 5 35 987685। ठीक है, 987685। कितना आसान है, सिर्फ और सिर्फ। और अब आपको भाग भी करना नहीं आता तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। अगला देखो 62.5%, 62.5%। तो मेरे प्यारे बच्चों 12.5% का अगर आप 5 गुना करेंगे तो वो क्या होगा 62.5 ही होगा।
ये आपको चीजें थोड़ी ध्यान में रखनी होंगी, जो मैं पहले आपको दिखा चुका हूं। इसको अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। 12.5% का 5 गुना होता है 62.5, ठीक है। अब 12.5% आपको पता है कि 1/8 होता है, 1/8 होता है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 5/8 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको कह रहा है कि 62.5% का क्या बताना है, 7856 बताना है आपको, ठीक है। तो बता देंगे, कोई इशू नहीं है फिर तो, ठीक है। और भी अगर इसको आसान बनाना है, और भी अगर इजी बनाना है, तो आपको क्या करना है, ऊपर नीचे 2 की गुणा कर देना, ऊपर नीचे 2 की गुणा कर देना। तो 10/16 हो जाएगा, गुणा 7 8 5 6, ठीक है। इसका भाग करोगे तो 16 पंजे 80, ठीक है। और आपका फिर क्या बचा, आपका 7856, ओहो ये आपका 7856 है, मुझे लगा 856 मैम, ठीक है। 7856 इसका भाग करना है तो आपने देखना है 16 चौका 64, 6 और 8 14, 145 हो जाएगा, 16 निम्मा 144 और 1, ठीक है। तो आपका कितना आ गया, 491 आ गया। और ऊपर आपने 10 बनाया हुआ है तो 491 में 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो 4910 आ जाएगा। इसको बहुत आसान बना सकते हैं, ठीक है, बहुत आसान बनाया जा सकता है। तो मैंने आज परसेंटेज पर आपको देखो ये सारी चीजें बताई कि परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज, देन उस पे 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, देन उस पे 3 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए। अब आगे भी और परसेंटेज के क्वेश्चंस, वर्ड प्रॉब्लम, कैसे कैसे परसेंटेज के क्वेश्चंस को आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, ये सारी चीजें मैं अगले वाले सेशन में बताऊंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।